सो हे गाइस, हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट बॉन्ड से। अब वो प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं वो लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है उससे बेसिकली मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं ये एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं ताकि रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल बने। देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम के आजू बाजू जितने भी लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, मान लो यहाँ पे दोबारा बॉन्ड पेयर आ गया, यहाँ पे एक और लोन पेयर आ गया, तो इनके बीच में जो आपस में ये रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिपल्शन होता है। और इसी रिपल्शन की वजह से मतलब इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि ये अपनी एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे जहां पे रिपल्शन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जहां पे रिपल्शन होना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उस स्टेट को हम मानेंगे कि रिपल्शन सबसे ज्यादा कम हो गया है, मिनिमम हो गया है, और इनके बीच में जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई है। और स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो अब हम बता सकते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कि शेप क्या है या ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, शेप क्या है या ज्योमेट्री क्या है, ये बेसिकली वेस्पर थ्योरी से हमें पता चलती है, जो कि साफ साफ ये कहती है और जो कि यहाँ पे लिखा भी यही हुआ है कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो डिसाइड होता है सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट बॉन्ड से। ये है सेंट्रल एटम, और जो सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मान लो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, अभी जो सेंट्रल एटम के, तो हम देख रहे थे जो सेंट्रल एटम है उसके आजू बाजू जितने भी, उसके आसपास जितने भी लोन पेयर, मतलब जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं, अब चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, और उनके बीच में वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसपास प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, और उनके बीच में होता है रिपल्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये सारे होते हैं नेगेटिव। और जैसे कि हमें पता है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब जो डिफरेंट चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्जेस वाले रिपल होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हैं, सारे सेम चार्जेस वाले हैं, मतलब कि नेगेटिव वाले हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। और ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये रिपल्शन कर करके इतना ज्यादा एक दूसरे को धक्का देते हैं कि इनके बीच में एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि मान लो अब इनका क्या हो गया, रिपल्शन खत्म हो गया। ठीक है, मतलब कि रिपल्शन खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये दोबारा मान लो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी, तो इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन इतना मैक्सिमम, मतलब इतना हो गया है कि अब ये अपनी एक ऐसी स्टेट में आ गए हैं जहां पे इनकी स्टेबिलिटी कैसी हो गई है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, और रिपल्शन कैसा हो गया है, रिपल्शन मिनिमम हो गया है। ठीक है, रिपल्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से अब हम बोल सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो इनका जो बेसिकली शेप है वो फिक्स सा हो गया है। ठीक है, फिक्स हो गया है। तो जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तब हम बता सकते हैं कि इनका शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन कम हो गई है और इनने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज कर लेते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम हो जाए, और जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल बने। ठीक है, तो अब